नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने आतंकवाद का अर्थ, परिभाषा और आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम आतंकवादी समस्या के समाधान के उपाय अथवा आतंकवाद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल, इसके उपायों पर चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र और स्वयं भारत राष्ट्र के लिए आतंकवाद एक गंभीरतम चुनौती है। आतंकवाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विविध आयामों वाली एक गंभीर समस्या है। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए इन सभी स्तरों पर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद की समाप्ति, और यदि समाप्ति संभव ना हो तो इसे नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसके प्रति प्रतिबद्धता का होना अति आवश्यक है। आइए हम इस आतंकवादी रूपी नासूर को समाप्त करने अथवा इसे नियंत्रित करने के कुछ प्रमुख सुझावों का अध्ययन करते हैं। आतंकवाद की समस्या को समाप्त या नियंत्रित करने के उपाय अथवा सुझाव। नंबर 1, राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार करना। आतंकवाद केवल कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है, वरन यह एक राजनीतिक प्रश्न भी है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें सर्वप्रथम राजनीतिक स्तर पर ही प्रयास करने होंगे, चाहे वो असम की समस्या हो, चाहे पंजाब की अथवा जम्मू कश्मीर की। आवश्यकता इस बात की है कि दलीय हित अहित, चुनावी अहित अहित को ध्यान में ना रखते हुए समस्या के प्रारंभिक स्तर पर ही पूरी इच्छा और प्रतिबद्धता के साथ, सामर्थ्य के साथ उनका समाधान ढूंढा जाए, वरन यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। राष्ट्रीय समस्याओं को दलीय राजनीति से ऊपर रखते हुए उसके संबंध में आम जनमानस में, आम लोगों में, राजनीतिक नेतृत्व में आम सहमति का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है कानून और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार। हमें कानून और न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। आज से 100 साल पहले ब्रिटेन को आदर्श मानकर अपनाई गई कानूनी और न्याय व्यवस्था इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली है कि साधन संपन्न अपराधी के लिए कानून और न्याय के शिकंजे से मुक्त रहना एक सरल कार्य हो गया है। विडंबना है कि हम 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी 19वीं सदी के इस उबाऊ व्यवस्था के भार को ढो रहे हैं। नेक्स्ट है पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण। आतंकवाद को दबाने के नाम पर पुलिस राज की स्थिति न स्थापित हो जाए। पुलिस राज की स्थिति से आतंकवाद को बढ़ावा ही मिलता है। वस्तुतः समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की अति आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि माफिया, तस्कर और सभी प्रकार के अपराधी तत्वों ने आतंकवाद का बाना धारण कर लिया है, जामा पहन लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल बनाकर, स्किलफुल बनाकर माफिया, तस्कर और अपराधी तत्वों को आतंकवादी तत्वों से अलग रहना होगा। नेक्स्ट है आतंकवाद के विरुद्ध शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग। किसी भी सरकार के लिए आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो सकता जब तक कि उसे जन सहयोग प्राप्त ना हो। अतः इस दिशा में सरकार और आम जनमानस को मिलकर काम करना होगा। हमें लोगों को आतंकवाद के भयंकर परिणाम समझाने होंगे, जन चेतना जागृत करनी होगी और आतंकवाद से संघर्ष करने की इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी।
नेक्स्ट है राजनीतिक तौर पर कार्य भूमि सुधार के कानून को लागू करना। इसमें दो बिंदु सम्मिलित हो गए हैं। पहला है राजनीतिक स्तर पर कार्य। आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से देने से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता, वरन कई बार उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। पंजाब में आतंकवाद के प्रसंग में विशेष रूप से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा इस सत्य को समझ लिया जाना चाहिए कि सिख आतंकवाद केवल गिने चुने सिखों की गतिविधियों का परिणाम है और आम सिख इस आतंकवाद की स्थिति से उतने ही दुखी हैं जितना बहुसंख्यक वर्ग हो सकता है। अतः सिख आतंकवाद को नियंत्रित करने का एक ही मार्ग है प्रत्येक कीमत पर हिंदू सिख भाईचारे को बनाए रखना और सिखों के द्वारा किए गए राष्ट्र कल्याण के कार्यों को लोगों के सामने रखना और उनमें भाईचारे की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है भूमि सुधार कानूनों को लागू करना। भारत में आतंकवाद का एक विशेष स्वरूप नक्सलवादी आतंकवाद है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने आर्थिक और सामाजिक न्याय के नारे तो लगाए लेकिन उस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया। आतंकवाद पनपने का बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी और विशेषतः शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाए और प्रतिवर्ष करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार जुटाए जाएं। आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया गया तो यह समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। हमें राष्ट्र में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक समानता अथवा सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक न्याय की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म किया जाए अथवा उसे नियंत्रित करने के लिए विविध प्रकार के उपाय क्रियान्वित किए जाएं। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक। आज पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य में जो स्थिति है उसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ परिस्थितियों में स्वयं केंद्रीय सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों विशेषतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दलगत हितों की दृष्टि से प्रयोग किया। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1987 में आर्टिकल 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दुरुपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। तथ्य यह है कि यदि आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई तो आतंकवादी और अलगाववादी तत्व बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करते रहेंगे। नेक्स्ट है शासन की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। पिछले लगभग 25-30 वर्षों में शासन, चाहे केंद्रीय शासन हो या राज्य शासन, की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। अतः शासन की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना होगा। इस संबंध में कुछ सुझाव हैं, जैसे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत में सहयोगी संघवाद की कल्पना की थी और आज इस सहयोगी संघवाद को अपनाना नितांत आवश्यक हो गया है। दूसरा, आज स्थिति यह है कि आतंकवादी तत्व केंद्र सरकार पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं और इसमें कई बार वे सफल भी हो जाते हैं। अधिक स्पष्ट रूप में यह स्थिति रुबैया उपकरण 1989 में सामने आई है। तीसरी बात यह है कि सभी अवांछित तत्वों को शासन और प्रशासन से अलग करना होगा। राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधी एवं आतंकवादी तत्वों को आश्रय देने की प्रवृत्ति दूर करनी होगी। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा। हमें दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति की सीमाओं को निर्धारित करना होगा। शासन की छवि सुधरने पर ही उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।
आम जनमानस का उसमें विश्वास बहाल होगा। यदि भारतीय शासन पर्याप्त अंशों में अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त करने में सफल हो गया तो आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। कानून के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हथियारों का निर्माण ना हो। पक्के तौर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति को दूर करना अनिवार्य होगा। विदर्भ, तेलंगाना क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर आदि विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा। स्थिति का एक पक्ष यह भी है कि यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया गया तो साधारण जनता का व्यवस्था के प्रति ही विश्वास उठ जाएगा। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना होगा। इन सब के अतिरिक्त आतंकवाद का मूल मनोभाव है दुर्भावना। अतः आतंकवाद से मुक्ति हेतु हमें जाटी के पेड़ अर्थात सद्भावना के दरख्त, सद्भावना के वृक्ष की कतार दर कतार लगानी होगी। अर्थात हमें कम्युनल हार्मनी स्थापित करनी होगी, सांप्रदायिक सद्भाव को व्यवस्थित करना होगा। तो इस प्रकार अगर हम इन तत्वों को, इन बिंदुओं पर अमल करते हैं तो आतंकवाद जैसे नासूर से हम शीघ्र ही मुक्ति पा सकते हैं और यथाशीघ्र हम विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप समाप्त करने के प्रयत्न करना। भारतीय मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप आए दिन हमें देखने को मिलता है। हमें भारतीय मामलों में पाकिस्तान की इस दखलंदाजी को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने होंगे। सबसे पहला तो यह है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली समस्त भारतीय सीमा को सील कर दिया जाना चाहिए। इस कठिन और व्ययसाध्य कार्य को करना ही होगा अगर हमें आतंकवाद से मुक्ति प्राप्त करनी है। द्वितीय, हमें अपने इस पड़ोसी देश को समझाना होगा, बताना होगा कि भारतीय मामलों में दखलंदाजी उसके लिए भयानक परिणामों को जन्म देगी। मैत्री के स्वर में कही गई बात को यदि पड़ोसी देश उचित महत्व नहीं देता तो उसे चेतावनी देनी होगी तथा नितांत आवश्यक हो जाने पर उसे शक्ति की भाषा में समझाना होगा। इस प्रसंग में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले देश के विरुद्ध जनमानस को जागृत करना होगा। यह तथ्य है कि भारत के साथ टकराव पाकिस्तान के भी हित में नहीं है। अतः यदि भारत इस प्रसंग में दृढ़ता का परिचय देता है तो पाकिस्तान इस संबंध में स्वयं को संयमित और नियंत्रित करने के लिए बाध्य होगा। इन सब के अतिरिक्त और भी बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे सभी सुरक्षा एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करते हुए स्वतंत्र बनाए जाने की आज तीव्र आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में आतंकी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा ध्यान पाकिस्तानी बॉर्डर को सुरक्षित रखने में ज़्यादा है। यहाँ पर सैटेलाइट तथा अन्य तकनीकी उपकरण तैनात किए गए हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन पूर्वोत्तर में सक्रिय हो रहा है। असम, नागालैंड और मणिपुर का बॉर्डर अभी तक खुला हुआ है। यहाँ से ड्रग्स की एंट्री तेजी के साथ हो रही है। इस पर यथाशीघ्र ध्यान देने की जरूरत है। पूर्वोत्तर में समुद्री सीमा अधिक है। पंजाब के पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें आतंकवादी नदी मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। नदी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग तथा नदी के नीचे सेंसर लगाने का काम जो होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो सका है। इस पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अर्थात आतंकवाद के पोषण के लिए पैसे
उपकरण कहाँ से आते हैं, इस पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। भारत के लैंड बॉर्डर का सर्किल 15,000 किलोमीटर और पोस्टल सर्किल 7,500 किलोमीटर से अधिक है। ऐसी स्थिति में जब तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो सकेगा। मरीन पुलिस अभी भी कमज़ोर है, न तो उनके पास नाव है और न ही मैन पावर अथवा उपकरण। इसलिए इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने की तीव्र आवश्यकता है। नेक्स्ट है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के गठन पर विचार करना। गृह मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार को इंटीग्रेटेड काउंटर आतंकवाद एजेंसी के रूप में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के गठन पर तुरंत विचार करना चाहिए। पैनल ने गृह मंत्रालय से इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से सर्वसम्मति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में सुधार को शामिल किया गया है। NCTC मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के तहत सूचनाएं साझा करने के लिए कार्य करने का प्रस्ताव था तथा इसके ऑपरेटरों को पूरे भारत में गिरफ्तारी करने की शक्ति देने की बात की गई थी। लेकिन सुरक्षा डोमेन में संस्था निर्माण के भारत के निराशाजनक रिकॉर्ड के रूप में NCTC 26/11 सुधार प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ी निराशा रही। प्रस्तावित NCTC का उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकना, जवाबी कार्रवाई करना था। इसलिए यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासन के दौरान राजनीति के कारण यह मूर्त रूप नहीं ले सका। विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेस शासित राज्य ने कथित तौर पर प्रस्ताव का विरोध किया था। उनकी मुख्य आपत्ति संघवाद के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन की आशंका को लेकर है, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि NCTC राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करेगा। भारत आतंकवाद, सीमा पार के साथ साथ स्थानीय रूप से कट्टरपंथियों से लगातार खतरे का सामना कर रहा है। लेकिन 26/11 की घटना के लगभग काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी NCTC पर केंद्र सरकार किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो इस प्रकार हमें इन सभी उपायों को अमल में लाकर आतंकवाद से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।